तो चोखो मेला नाम के एक भक्त हुए पंढरपुर में। अच्छा, चोखो मेला जो है ये कोई मातृ गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। तो चोखो मेला जी जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ? इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे। तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात, पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम हैं, इसमें से 2-3 हमको दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया, आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया, पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। और महाराज आधे आधे आम चौंके और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता एक दूसरे, दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं? बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे, और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए, इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे। अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, जैसे उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था। उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है।